मीटिंग में मुख्य विषय यह है कि आप लोग जो भी गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर में आने वाले हो या जो भी जिस जिला से या दूसरा झारखंड या बंगाल इत्यादि जहाँ से दूसरे राज्य से भी कोई आ रहे हैं, कुछ लोग झारखंड से भी पहुंच चुके हैं। तो आप सबको ये कहना चाहूँगा कि फास्ट है ड्रेस कोड, और कुछ जो शिविर में आएंगे वो क्या क्या लेके आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है योगासन ध्यान प्रैक्टिस के लिए कंबल, इफ पॉसिबल सफ़ेद 2 चादर, और ड्रेस कोड में वाइट हाफ पैंट एंड सफ़ेद वाला ऊपर का टी शर्ट या गंजी, जिसको योगासन करने के लिए सुबह योगा शिविर योगा सत्र के लिए। दूसरा, अगर आपको संभवतः मिल जाए कराटे ड्रेस, तो वाइट में कराटे ड्रेस होता है, उसमें आपको मार्शल आर्ट कराटे वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए सहज होगा। तो उनको ये बोलिए कि ला सके तो बढ़िया, अदरवाइज आपको पुराना वाला जो है उसको पहनना पड़ेगा। दूसरा, जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र पे बच्चे आ रहे हैं, कम से कम 1 लाठी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाठी डंडा नाक के ऊंचा बराबर ये लेके आएंगे, क्योंकि जब भी अस्त्र शस्त्र या लाठी का प्रैक्टिस होगा तो नेचुरली 1 महीना के अंदर 5-10 लाठी तो टूट ही जाएंगे। तीसरा है, जब आप आओगे या जो लोग आएंगे, तांबे का बोतल पीने के लिए पानी का, और नहीं है तो जो भी आपके पास पानी का पीने का, जैसे लास्ट शिविर में पानी पीने के लिए बोतल का समस्या हुआ, मैं देख रहा था, सबको ही अपना अपना व्यवस्था करके आ जाएंगे तो कष्ट नहीं होगा। ऐसे ही छोटा वाला बाल्टी आता है, छोटा वाला मग टाइप, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1-2 लीटर का प्लास्टिक का बॉकेट है, मग है, ये कॉमन मिनिमम अगर हो जाए तो फिर लास्ट टाइम जैसे मारामारी हुआ वो नहीं होगा। तो बाल्टी एंड मग, पीने के लिए पानी, लाठी, ड्रेस, कंबल, और साथ में छुरी और डाली वगैरह काटने के लिए, जो काटने वाला जिसमें आप लोग सब्जी इत्यादि काटोगे, या अपना सलाद, सब कोई जब सलाद खाएंगे शिविर में तो अपना सलाद सब कोई काट लेंगे, मिल के काट लेंगे, तुरंत हो जाएगा। नहीं तो 2-3 आदमी सब पूरा ग्रुप के लिए सलाद काटेंगे या सब्जी काटेंगे तो बहुत डिले हो जाता है, शिविर में बाकी क्लासेस के लिए डिले हो जाता है। तो वो डिले नहीं हो, तो इतना बेसिक एलिमेंट लाना, प्लस जो लोग आएंगे उनको 1 महीना के अंदर कुछ जगह उनको घूम के भिन्न भिन्न जगह में उनको क्लास करना होगा। तो उसके लिए उनको जो जाना है, जैसे गाड़ी का भाड़ा है, वो समस्या नहीं हो, तो उसके लिए कुछ अलग उनके पास पैसा होना जरूरी है। तो ये बेसिक बात था, इतना लेके आना। उसके ऊपर प्लस एक फावड़ा, अगर पॉसिबल है छोटा सा फावड़ा मिल जाए तो, क्योंकि इस शिविर में एक और पार्ट भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि 1 महीना के अंदर आप छोटा जगह में भाजी का खेती करके कम से कम 100, 1000, 5000, जो जिसका जो कैपेसिटी है, क्योंकि गुरुकुल मीन्स कृषि गुरुकुल के बिना तो संभव नहीं है, गुरुकुल मीन्स बिना गाय का तो गुरुकुल संभव नहीं है, गुरुकुल मीन्स बिना स्वास्थ्य गुरुकुल का गुरुकुल संभव नहीं है। लो उनको दो, पहले भगवान जी को दो। तो इसलिए ये जरूरी है कि छोटा सा फावड़ा आपके पास हो और आप उसको लेके आओ, और ये विषय पे काम हो सके। एग्रीकल्चर, प्राकृतिक कृषि के ऊपर जीवामृत, घनामृत, हुमस इत्यादि बच्चे जान पाएँ और प्रैक्टिकली यहाँ से पैसा रोजगार करके ले सकें,
इस 1 महीना के अंदर, ये सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। अदरवाइज भाषण थ्योरी मज़ा नहीं आएगा। फिर ऐसे ही गोबर गोमूत्र से भी कुछ पैसा रोजगार, 1 घंटा 2 घंटा का काम में 1 महीना जब निरंतर करेंगे तो 1 महीना के अंदर भी कुछ कमाई उनका हो जाएगा। तो उस फैक्ट के ऊपर आपको काम करना है। तो ये था बेसिक बिंदु कि आप लोग क्या क्या लेके आओगे। नेक्स्ट चैप्टर, शिविर में जो लोग ऑलरेडी पहला शिविर अटेंड कर चुके हैं वे सभी इस शिविर में आना ही है एट एनी कॉस्ट, अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो। क्योंकि आप लोग को मास्टर ट्रेनर बनना है। आपके पास ऑलरेडी बेस है, और अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो अकेले संभालना पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर सच में चाहते हो देश में गुरुकुल चले, गोरक्षा हो और हमारा जो कुछ भी लक्ष्य है वो परिपूर्ण हो, तो आप सबको आना ही पड़ेगा।